And welcomes you on RH Healthcare Simulation Center. Today the topic is very important and that is पार्टोग्राफ. पार्टोग्राफ क्या होता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि हम प्रोग्रेस ऑफ लेबर को उसमें रिकॉर्ड करते हैं, प्लस उसके साथ साथ कंडीशन ऑफ मदर एंड कंडीशन ऑफ फीटस को असेस करते हैं. तो ये सारी चीज को एक ही ग्राफ पे जब हम रिकॉर्ड करते हैं उसे कहते हैं हम पार्टोग्राफ. पार्टोग्राफ एक ऐसा टूल है जिसमें कि हम दो काम करते हैं. पहला तो कब हमें तुरंत एक्शन लेना है और दूसरा कि कब हमें रेफर करना है टू दी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स. सो पार्टोग्राफ जो एक पेपर पे ही सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है, उसे हम सबसे कम अमाउंट में या कम उसमें पेपर पे ही सारी चीज को एट अ ग्लांस देख सकते हैं, पेशेंट की कंडीशन को असेस करते हैं. इसीलिए पार्टोग्राफ की बहुत ही ज्यादा कंपलसरी यूज होता है इन द लेबर वार्ड. पार्टोग्राफ जो है कब एप्लीकेबल करना है इसको देखेंगे हम जब सर्विक्स का डायलेटेशन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर या फिर ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर हो गया, तब हम इसको फिलिंग करना स्टार्ट करेंगे. और कब तक करेंगे? जब तक कि सर्विक्स फुल डायलेटेशन दैट इज कॉल्ड 10 सेंटीमीटर तक डायलेशन ना हो जाए, तब तक का पूरा रिकॉर्ड हम पार्टोग्राफ में डिनोट करते हैं. चलिए देखते हैं हम पार्टोग्राफ को प्लॉट करने के लिए किस तरीके से स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम कोई भी पार्टोग्राफ फिल करते हैं तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा ऑफ द पेशेंट या ऑफ द मदर, ये इसको मेंशन करना होता है. तो सबसे पहला तो यही है आइडेंटिफिकेशन में नेम लिखेंगे उसका. फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन राधा, वाइफ ऑफ, तो हस्बैंड का नाम लिखेंगे यहाँ पे गंगाराम. आफ्टर दैट उसकी एज लिखेंगे, जितनी भी उसकी एज है. फॉर एग्जाम्पल हमने 30 ईयर्स उसकी एज लिखी है. नेक्स्ट इज पैरिटी. सो व्हाट इज पैरिटी इन प्रेगनेंसी? पैरिटी का मतलब ये होता है कि वाइबल कितना उसने अभी तक बेबीज को डिलीवर किया है. व्हाट इज द वाइबल पीरियड, जो कि 20 से 24 ऑफ जेस्टेशनल वीक को अगर कंप्लीट किया है उसकी प्रेगनेंसी से, तो दैट इज कॉल्ड पैरिटी. मगर इसमें अगर 20 वीक से पहले किसी तरीके से थ्रेटेंड अबॉर्शन या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ है तो वो उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा. अब उसके बाद की कौन सी प्रेगनेंसी है? अगर मदर की लास्ट जो प्रेगनेंसी थी उसमें लाइव बर्थ हुआ है तो वो पैरिटी के अंदर आएगा. अगर स्टिल बर्थ हुआ है, स्टिल बॉर्न बेबी है, तो वो भी उसके अंदर कंसिडर किया जाएगा क्योंकि वो वाइबल पीरियड को क्रॉस कर चुका है और ये जेस्टेशन को कंप्लीट कर चुका है, तो हम उसको पैरिटी में इंक्लूड करेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल हमने पैरिटी 2 लिया है, इसका मतलब कि ऑलरेडी उसके 2 बच्चे जो है डिलीवर हो चुके हैं, चाहे वो लाइव है या फिर वो डेथ है, स्टिल बर्थ है, तो भी वो पैरिटी में काउंट किया जाएगा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड पैरिटी. तो उससे हम पूछेंगे कितने बच्चे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम P1 या P2 या P3 इस तरीके से उसको डिनोट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन नंबर, जो हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसका वो मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट इज डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन. ठीक है, बहुत टाइम अब क्या होता है कि हम डिले कर लेते हैं. बहुत लोगों को अगर ये पता नहीं था, इमरजेंसी में ही कोई केस आता है तो वो कौन से स्टेज पर आया है, कौन से टाइम पे उसने एडमिशन लिया है, उसका डेट और टाइम वी हैव टू मेंशन. नेक्स्ट इज डेट एंड टाइम ऑफ ROM. ROM का मतलब होता है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. बहुत सारे पेशेंट जो है, महिला जो आती है हॉस्पिटल में, उनकी मेम्ब्रेन जो अगर रप्चर हो चुकी है तो उसका समय और डेट कब रप्चर हुई थी तो वो भी हमें यहाँ पर मेंशन करना है. या फिर अगर अर्ली स्टेज में ही आ गई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गया तो हमको उसको भी मेंशन करना. सो दिस इज द बेसिक आइडेंटिफिकेशन डाटा ऑफ द वुमेन. नाउ कम टू दी पार्टोग्राफ मेन. ये हम देखेंगे NHM के अकॉर्डिंग ये जो पार्टोग्राफ को है बनाया गया है. इसमें सबसे पहले जो देखा जाता है वो होता है फीटल हार्ट रेट. सेकेंड हम मेंशन करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड. थर्ड वन इज सर्विक्स का कितना डायलेटेशन हो रहा है उसको हम प्लॉट करेंगे इन सेंटीमीटर्स में. एंड नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शंस पर 10 मिनट. ठीक है, मदर के कितने कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं हर 10 मिनट के अंदर, उसको असेस करके हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे. एंड नेक्स्ट इज ड्रग्स एंड IV फ्लूइड गिवन. कोई ड्रग अगर चल रहा है, फॉर एग्जांपल जो है अगर पेशेंट जो है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन का है तो कोई अगर ड्रग ली है, उसने MgSO4 दिया है या कोई IV फ्लूइड्स उसके अगर चल रहा है, तो ये सारी चीज हम उसके ड्रग वाले कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे. एंड नेक्स्ट इज पल्स एंड द BP. जब मदर का पल्स, मैटरनल कंडीशन का भरेंगे हम, पल्स कितना है, BP कितना है, ये सारी चीज हम इसमें मेंशन कर सकते हैं. एंड लास्ट इज दी टेम्परेचर. ये भी जो मदर का टेम्परेचर कितना है, बॉडी टेम्परेचर, वी हैव टू मेंशन इन द लास्ट कॉलम. सो दीज आर दी मेन पॉइंट्स टू प्लॉट ऑन ए पार्टोग्राफ. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फीटल हार्ट रेट से. फीटल हार्ट रेट जो है यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं 80, 90, 100, 120, 100, इतना पूरा अप टू द 200 तक इसका जो फीटल हार्ट रेट है वो यहाँ पर डिनोट करना है. एक कॉलम जो आपको दिख रहा है उसका इंटरवल कितना है, हाफ एन आवर.
तो हर आधे घंटे में आपको ये फीटल हार्ट रेट चेक करनी है। अब फीटल हार्ट रेट चेक करने के लिए क्या दिखाएंगे, सबसे पहले जब मदर को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उस दौरान हमको फीटोस्कोप की हेल्प से उसका फीटल हार्ट रेट चेक करना है। ओके, जब भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तब हम देखेंगे इसका फीटल हार्ट रेट विद द हेल्प ऑफ फीटोस्कोप। ओके, हाफ एन आवर का ये एक कॉलम बना हुआ है, हर आधे घंटे में आपको फीटल हार्ट रेट चेक करना है ड्यूरिंग दी कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा ये चीज़ देखनी है कि जब भी वो ये असेस कर रहे हैं हम फीटल हार्ट रेट, तो उसको हमें मार्क करना है। पर मार्क क्या करना है, अगर 120 से बिलो आ रहा है FHR बिलो 120 और 160 के अबव आ रहा है FHR, तो भी हमको क्या कंसीडर करना है कि जो बेबी है या फीटस है वो फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में है। ठीक है, तो इससे हम फीटल हार्ट रेट से पता कर सकते हैं कि डिस्ट्रेस है। अगर हम बार बार फीटोस्कोप लगा के देखेंगे मदर के एब्डोमेन पे और इधर इससे कम आ रहा है तो दैट कंडीशन इज नोन एज फीटल डिस्ट्रेस एंड वी हैव टू मेंशन इन दिस पैटोग्राफ इन मिडिल, ठीक है, इन दी लोअर साइड। उसके बाद ये मार्क करने के बाद आप इसको कर सकते हैं। सो नेक्स्ट FHR के बाद आता है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड में हमें ICM 3 चीज लिखनी होती है। अब ICM क्या होता है, अगर महिला जो आई है और उसके जो मेम्ब्रेन्स है वो जुड़ी हुई है तो इसका मतलब इंटैक्ट मेम्ब्रेन है, तो हम I से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हम वेट करेंगे कि मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गई हैं या महिला आई थी तभी रप्चर थी, तो उसको PV करके हम चेक कर सकते हैं, इसका वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे। अगर मेम्ब्रेन्स रप्चर है तो 2 चीज देखती है, मेम्ब्रेन रप्चर होते ही क्या हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ जाता है। ठीक है, तो बाहर आएगा तो उस फ्लूइड का क्या देखना है, हमें कलर देखना है। अगर कलर जो है वो क्लियर है, एकदम व्हाइट है, सफेद है, तो क्या है उसमें हमको लिखना पड़ेगा C, क्लियर एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट, अगर बेबी ने अंदर स्टूल पास कर दिया, इसका मतलब म्यूकोनियम स्टेन्ड फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो उसको हम मेंशन करेंगे M से। सो ICM मतलब इंटैक्ट, क्लियर फ्लूइड या म्यूकोनियम स्टेन्ड, तो ये हम एमनियोटिक फ्लूइड पे करेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम इसके ऊपर सर्विक्स के ऊपर। तो सर्विक्स का जो ये ग्राफ है इसको इस तरीके से फिल किया जाएगा। इसमें देखना है पहले तो हमको सेंटीमीटर में, जो सर्विक्स का डायलेटेशन होता है वो सेंटीमीटर में होता है। अभी मैंने बताया आपको कि जब महिला आती है और उसका अगर सर्वाइकल डायलेशन 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो हम ये पार्टोग्राफ फिल नहीं करेंगे। 4 सेंटीमीटर होते ही ये प्लॉटिंग ऑन ग्राफ स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए सेंटीमीटर में देखना पड़ेगा। प्लॉट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाय दी एक्स से हम डिनोट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से ये बना हुआ है, इसमें दिया हुआ है आवर्स और ये टाइम। उसके बाद यहाँ लिखा है 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन से लेकर कब तक होगा, 10 सेंटीमीटर तक फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स हो जाएगा और बेबी का डिलीवरी हो जाएगी। अब इसमें 2 लाइनें बनी हुई है, देखिए पहला है आपका अलर्ट लाइन और दूसरा है एक्शन लाइन। ठीक है, सो अलर्ट लाइन पे हम मार्क करेंगे किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल महिला आई थी, 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन उसको हुआ है, तो हमने ऐसे क्रॉस से इस तरीके से उसको मार्क कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये टाइम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हाफ एन आवर का इंटरवल है, ये एक जो ब्लॉक है वो आधे घंटे का है, तो हम यहाँ पे टाइम लिखेंगे 9 o'clock फॉर एग्जाम्पल वो आई है। फिर ये दूसरा कॉलम 9:30 का होगा, उसके बाद 10 का होगा, उसके बाद वाला कॉलम 10:30 का होगा, उसके बाद इस तरीके से। ठीक है, तो ये आवर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4, तो ये 4 आवर्स जो दिए हुए हैं ये अलर्ट लाइन तक जो है हमारी जो डिलीवरी है वो हो जानी चाहिए। अगर ये 4 आवर्स के अंदर अंदर डिलीवरी नहीं हुई है तो हम चले जाएंगे, और ज्यादा टाइम लग रहा है तो एक्शन लाइन मतलब फर्स्ट रेफरल यूनिट में भेजने का उसको समय आ गया है विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, अब ये 4 के आवर्स के बाद क्यों होता है, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, ठीक है, प्रोलॉन्ग लेबर कंडीशन हो गई है, तो ही ये 4 घंटे से अबव जाएगी। अदरवाइज अगर डायलिटेशन जो है टाइम पे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन के साथ हो रही है तो ये अलर्ट लाइन तक डिलीवरी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम अगर ये 4 घंटे तक यहाँ पर हम मार्क कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ से हमने स्टार्ट करा आवर्स में, आधे घंटे में डायलिटेशन हुआ है, फिर 4 घंटे के अंदर धीरे धीरे जितना डायलिटेशन होगा हम उसको मार्क करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 6 सेंटीमीटर हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, इस तरीके से डायलिटेशन जो है अप टू 10 सेंटीमीटर तक पहुंचेगा, तो हम एक सीधी लाइन इस पर बना के जोड़ सकते हैं और ये अलर्ट लाइन के अंदर अंदर डिलीवरी हो गई है। ठीक है, तो ये आवर्स दिया हुआ है, 4 आवर्स के अंदर हमको इसका डायलिटेशन चेक करते रहना है। ठीक है, इसके अगर अबव चला जाएगा तो देन एक्शन लाइन का हम करेंगे और ये प्रोलॉन्ग्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में कंडीशन होती है।
नाउ विल सी द कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन पर 10 मिनट में, हर 10 मिनट में महिला को कितना कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये चेक करेंगे, जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्शन आया या 2 आए या 3 आए, 4 आए, 5 आए, तो हर 10 मिनट के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं ये हम महिला की स्थिति को देखकर पता कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा पेन होगा तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से या जो उसको दर्द हो रहा है उसके पोस्चर से हम उसको एसेस कर सकते हैं। तो इसमें अगर दिख रहा है हल्का है, बहुत कॉन्ट्रैक्शन बहुत लाइट आया है, तो लाइट कॉन्ट्रैक्शन, और वो भी कितने समय के लिए, लेस देन 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड से कम का अगर कॉन्ट्रैक्शन आया है, इसका मतलब क्या है, वो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन है। और माइल्ड को हम डिनोट करेंगे इस तरीके से डॉट 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 करके, ठीक है। अगर एक कॉन्ट्रैक्शन आया है, अगर महिला को या माइल्ड के बाद 10 मिनट में 20 से 40 सेकेंड का दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है और वो थोड़ा तेज है, ठीक है, महिला बता रही है हमें कि बहुत ज्यादा तेज है, तो हम उसको इस लाइन से डिनोट करेंगे, इस तरीके से हमको लाइन डिनोट करनी है, ठीक है। अब ये 20 से 40 सेकेंड का, जिसको हम बोलेंगे क्या, मॉडरेट, मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट होता है अगर 40 सेकेंड से ज्यादा समय के लिए वो कॉन्ट्रैक्शन रह गया है, लंबा समय बढ़ गया, जैसे जैसे सर्विक्स डायलिटेशन होगा तो कॉन्ट्रैक्शंस भी बढ़ते जाएंगे और उसकी तीव्रता भी बढ़ती जाएगी। अगर बहुत ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या है, हमको इस तरीके से पूरा फिल कर देना है उस डब्बे को, और इसको बोलेंगे हम सीवियर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5, तो ये देखना है हर 10 मिनट के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्शन आए, 1 आया तो 1 भरेंगे, 2 आया तो 2, 3 आया तो 3, और पहला वाला अगर लाइट आया तो डॉटेड भर दो, सेकंड जो है वो भी डॉटेड भर दो, और तीसरा जो आपका आया है वो थोड़ा माइल्ड था, और फोर्थ या फिफ्थ जो कॉन्ट्रैक्शन आया वो बहुत ज्यादा हाई था। तो इस तरीके से हम इसमें मॉडरेट, सीवियर और माइल्ड मेंशन करेंगे। हर आधे घंटे के अंतराल पे करना है हमें, ये हाफ एन आवर के इंटरवल्स बने हुए हैं जो एक एक ब्लॉक, तो इस आधे घंटे के हिसाब से हम कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं पर 10 मिनट में चेक करके हम इसको इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो पर 10 मिनट्स में कितने कॉन्ट्रैक्शंस आए ये आपको चेक करना है। नेक्स्ट, ड्रग्स एंड आईवी फ्लूइड गिवन। तो अगर कोई भी ड्रग्स चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मदर हाई बीपी की है या फिर इक्लैम्प्टिक मदर है, प्री इक्लैम्प्टिक है, उसको कोई MGSO4 वगैरह दिया है, कोई भी ड्रग चल रही है तो इसमें इस ड्रग का नाम लिखेंगे, कोई फ्लूइड चल रहा है तो उस फ्लूइड का नाम लिखेंगे। सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग ड्रग्स एंड आईवी फ्लूइड्स गिवन। नेक्स्ट हम देखेंगे पल्स एंड बीपी ऑफ मैटरनल। तो मदर की कंडीशन सबसे ज्यादा जरूरी है असेस करना इस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे मदर जो है वो प्री एक्लैम्प्टिक आती है या एक्लैम्पशिया का पेशेंट है, तो हाई बीपी जिसको बोलते हैं, तो इसके साथ हमको ये बीपी मेंटेन करना जरूरी है। तो जब हम बीपी चेक करेंगे तो मदर का हर 4 आवरली, हर 4 घंटे में उसका बीपी को हमें चेक करना है, और पल्स चेक करना है तो पल्स को हम हाफ एन आवर के गैप में हम उसका जो पल्स रेट है उसको चेक करेंगे। अब क्या करना है, सबसे पहले अगर हम पल्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल पहले आधे घंटे में हमने चेक करा और मदर का जो पल्स है अप्रॉक्स 72 रहता है, मगर अगर 80 है तो इस तरीके से हमने एक डॉट लगा के उसको सर्कल बना देना है, ठीक है। फिर आधे घंटे बाद उसका पल्स चेक करा, फिर से वापस 80 है या फिर 80 to 90 के बीच में, तो यहाँ पे लगा दिया हमने इस तरीके से। तो ये जो एक ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चलती रहेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिनोट करेंगे हम पल्स का, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा है हमारा बीपी। अब बीपी कब चेक करना है, हर 4 घंटे के ड्यूरेशन में, ठीक है। तो गैप होना चाहिए हमारा, हर 4 घंटे के ड्यूरेशन में हम बीपी चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने चेक करा तो ये हाफ एन आवर को डिनोट करता है, ये हाफ एन आवर को, तो ये कितना हुआ, 1 घंटा, ये 2 घंटा, ये 3 घंटा और ये 4 घंटा, ठीक है। तो 4 घंटे में हमने जब बीपी उसका असेस किया तो फॉर एग्जांपल हमारा आया था उसका डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 और 120 इसका जो है सिस्टोलिक आया था, ठीक है। उसका बीपी मेंशन कर लिया हमने, तो यहाँ डॉट लगाया, यहाँ डॉट लगाया। अब इसको क्या करना है, हमको इस तरीके से एरो में करना है, ठीक है। डॉट लगाया आपने और डॉट के बाद आपको सिर्फ एक एरो ऊपर से नीचे तक, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि ये जो ऊपर वाला है वो तो होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नीचे वाला जो हो गया है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो ये हम बीपी इस तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर दैट बीपी को हम फुल करेंगे हर 4 घंटे के ड्यूरेशन में और पल्स को चेक करेंगे हम हर आधे घंटे के गैप में। नेक्स्ट इज द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कब चेक करना है, तो टेम्परेचर भी हमको हर 4 आवरली उसका टेम्परेचर जो है हमें चेक करना है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द थर्मोमीटर विल चेक एंड वी विल राइट द टेम्परेचर इन दिस लास्ट कॉलम। सो दिस इज द
पार्टोग्राफ। नेक्स्ट हम देखते हैं, पार्टोग्राफ हमने समझ लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप लोग भी एक एक पार्टोग्राफ निकालिए और उसके बाद हम एक सिचुएशन को इस पार्टोग्राफ की कैसे फिल करते हैं ये देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास एक कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल राधा, पेशेंट का नाम हमारी राधा है और वाइफ ऑफ गंगाराम, तो उसका यहाँ पे नेम भरेंगे एंड द एज इज गिवन एज 26 ईयर्स। ठीक है, तो 26 ईयर्स की वुमेन है। पैरिटी भरेंगे नेक्स्ट, है ना, तो इसमें वॉज एडमिटेड हैविंग थर्ड ग्रेविडा, थर्ड ग्रेविडा है पर पैरिटी भरनी है इसमें हमें। तो पैरिटी का क्या बताया था मैंने कि कितने बच्चे अभी तक वो डिलीवर कर चुकी है, दैट इज कॉल्ड एज पैरिटी। तो यहाँ पे P2 होगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक उसने, अगर ये थर्ड ग्रेविडा है चल रहा है तो इसको इस वाली पैरिटी को काउंट नहीं करेंगे, जो पहले जो डिलीवर कर चुकी है, तो पैरिटी हमेशा 2 आएगा यहाँ पर इस कंडीशन पे। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर है 1 2 3 4 जो भी था वो यहाँ पे हमने लिख दिया। आफ्टर दैट was admitted at 5 AM on 11 June 2025। ठीक है, तो हमने इसको डेट लिख दिया हमने 11 जून, ठीक है 2025। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, टाइम ऑफ एडमिशन इज, ये लिख दिया हमने 5 AM। नेक्स्ट इज डेट एंड टाइम ऑफ ROM, दैट इज रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो अभी पढ़ते हैं हम आगे। 11 जून 2025 को सुबह 5 बजे वो एडमिट हुई विद द कंप्लेंट ऑफ, क्या कंप्लेंट लेकर आई थी, लेबर पेन्स सिंस 2 AM, रात के 2 बजे से उसको लेबर पेन स्टार्ट हो रहे हैं। नाउ हर मेम्ब्रेन्स हैड रप्चर्ड, तो मेम्ब्रेन ऑलरेडी उसकी रप्चर हो चुकी है एट 4 AM। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4 AM पे उसकी मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो गई है। कौन सी डेट को, कौन सी डेट में आई थी वो, 11 जून, तो सेम डेट है, ठीक है 11 जून 2025 को वो उसका रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एट 4 AM हुआ था। नाउ शी हैज 2 चिल्ड्रन ऑफ एज 5 and 2 years। इससे हमें ये पता चलेगा कि ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, तो पैरिटी 2 होगी। एंड ऑन एडमिशन हर सर्विक्स वाज 2 सेंटीमीटर डायलेटेड। ठीक है, जब उसमें एडमिशन आई हमने उसको चेक करा तो उसका सिर्फ सर्वाइकल डायलिटेशन कितना था, 2 सेंटीमीटर। अब ये प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ कब करनी है, हमें स्टार्ट करना है, हमें एटलीस्ट 4 सेंटीमीटर से ज्यादा है या इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। तो जैसे ही हमने उसको एडमिट किया, उसका देखा हमने, धीरे धीरे टाइम असेस करने के बाद जब वो 4 सेंटीमीटर पे पहुंचेगी तब हम इसको प्लॉट करेंगे। नाउ प्लॉटिंग द ग्राफ एट 9 AM द सर्विक्स इज डायलेटेड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने बजे वो एडमिट हुई थी, 5 बजे, पर अब इसका सर्विक्स डायलेट कब हो रहा है कि 5 सेंटीमीटर डायलेट हो रहा है 9 बजे। तो अब हमने इसको टाइम शुरू करा है यहाँ पर 9 o'clock। उसके बाद भी मैंने बताया आपको, एक जो लाइन या एक जो ये कॉलम बना हुआ है वो ½ एन आवर का है, तो आधा घंटे का टाइम लिखेंगे हम यहाँ पे 9:30 बजे, फिर आधा घंटे का टाइम 10 बजे, 10:30, 11, 11:30, 12, ऐसे इस तरह हर आधे घंटे का टाइम हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है आर के हिसाब से। द सर्विक्स इज डायलेटेड 5 सेंटीमीटर, कितना है, तो 9:30 बजे सर्विक्स का डायलेटेशन था 5 सेंटीमीटर। ओके, जूमिंग दिख रही होगी आपको, या 5 सेंटीमीटर पे हम उसको 9:30 बजे उसको, सॉरी 9 बजे ही उसका जो था डायलिटेशन वो 5 सेंटीमीटर पे था। तो हमको कैसे करना है, इसमें यहाँ पर हमने क्रॉस कर दिया। ओके, तो क्रॉस से हमको ये प्लॉट करना है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है। एक्स से हमने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर डायलिटेशन 9 बजे था। नाउ शी हैड 3 कॉन्ट्रैक्शंस इन 10 मिनट्स। अब 10 मिनट के अंदर, मैंने बताया कॉन्ट्रैक्शन हर 10 मिनट के अंदर भरने, कितने, हैड 3 कॉन्ट्रैक्शन, तो 1 2 3, ये 3 वाले कॉलम में दिख रहा है आपको। कॉन्ट्रैक्शन भरेंगे हम 10 मिनट का, एंड ईच लास्टिंग फॉर, अब एक कॉन्ट्रैक्शन कितने देर के लिए था, 20 से 40 सेकंड के लिए था। ठीक है, मैंने आपको बताया था 20 सेकेंड माइल्ड, 20 से 40 मॉडरेट, और 40 से अगर ज्यादा है तो वो सीवियर कंडीशन, और इस तरीके से हम उसको डिनोट करेंगे। तो हमारी कंडीशन थी कि लास्ट कर रहा है वो 20 से 40 सेकेंड, जिसमें कि वो मॉडरेट कंडीशन के बीच में आ रहा है। तो ये थी हमारी मॉडरेट कंडीशन, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से आपने उसको लाइनिंग से डिनोट कर दिया है मॉडरेट कंट्रैक्शन। ओके, कितने कॉन्ट्रैक्शन आए, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट द FHR जो फीटल हार्ट रेट है, ठीक है, वो हम भरेंगे ये वाला। तो फीटल हार्ट रेट इज 120 बीट्स पर मिनट। ठीक है, कितनी थी, 120 बीट पर मिनट। तो ये हमने इसको इस तरीके से लोकेट कर दिया। देन
FHR का ध्यान रखना है हमको, फीटल जो डॉपलर मशीन होती है उससे हम चेक कर सकते हैं या फीटोस्कोप लगा के भी हम सुन सकते हैं। मेम्ब्रेन्स हैव रप्चर्ड, अब यहाँ पे मैंने बताया था कि मेम्ब्रेन्स अगर रप्चर है तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर हमें मेंशन करना है। तो एमनियोटिक फ्लूइड बता रहा है कि क्लियर है, तो हमको क्या मेंशन करना है, सी। ठीक है, फर्स्ट वाले कॉलम में हम अभी मेंशन करेंगे सी। इसका बीपी जो बच्चा है उसका फीटल हार्ट रेट इतना, और फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इतना हो रहा है हमारे पास, कितना 3 कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं और अभी मॉडरेट चल रहे हैं, और ये जो हमने इसका डायलिटेशन जो देखा है वो 5 सेंटीमीटर का डायलिटेशन हो गया। नेक्स्ट, हर बीपी इज 120/70। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं हम बीपी वाला कॉलम में भरते हैं। तो बीपी में सबसे पहले 9 बजे का टाइम जो चल रहा था उसमें देखा आपने बीपी जो है इस तरीके से पॉइंट लगाया, और ये 70 है, यहाँ पे पॉइंट लगाया, इस तरीके से आपने इसको सर्कल लगाया और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन बना दी। ठीक है, लाइन क्यों बनानी है, ऊपर वाला हमारा जो है वो हो गया आपका सिस्टोलिक प्रेशर, नीचे वाला हो गया आपका डायस्टोलिक प्रेशर। नेक्स्ट इज हर टेम्परेचर इज 36.8। अब 36.8 है तो हम यहाँ पे टेम्परेचर लिख देंगे 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एंड हर पल्स इज 80 पर मिनट। ठीक है, अब इसका पल्स कैसे बताया था मैंने, जो 80 है यहाँ पर इसका फर्स्ट, तो इसको इस तरीके से आप गोला लगा दोगे तो ये हो जाएगा आपका पल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम बीपी को तो इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ डॉट लगाया और इस तरीके से, और जो पल्स है उसको डिनोट करेंगे हम इस तरीके से। सो ये कंडीशन हमारी हुई है। अब चलते हैं कि 9 बजे तो ये सारी कंडीशन उसकी हो रही थी, 9:30 बजे FHR जो है 120 हो गया। ठीक है, फीटल हार्ट रेट जो है आधे घंटे बाद 120 हो गया, जो कि पहले भी कितना था 120, और अभी भी कितना हो गया 120। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन जो है 3/10, मतलब 3/10 कितना, हर 10 मिनट में फिर से 3, तो आधे घंटे बाद 9:30 बजे की टाइमिंग जो चल रहा है आपका, वो 9:30 बजे के बाद ये जो आया इसका वो फिर से क्या आ गया, माइल्ड है। उसके बाद उसका पल्स उसी तरीके से आपको पल्स भी भरनी है, 80 है फॉर एग्जांपल, यहाँ से सर्कल लगा देंगे। उसके बाद उसका एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर है तो सेकंड कॉलम में फ्लूइड क्लियर कर देंगे। फिर थर्ड 10:30 बजे इतना हो गया, तो 10 बजे भी हमको उसका क्या करना है, कितना डायलिटेशन, इसमें जो डायलिटेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे डायलिटेशन पे क्रॉस लगाते जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्शन को नेक्स्ट हाफ कॉलम में लगाएंगे। अगर ये सीवियर हो गया है तो इस तरीके से हमने फिल कर दिया, फिर से आधे घंटे बाद देखिए फिर सीवियर हो गया, तो इस तरीके से डायलिटेशन को हम इस पे मार्क करते जाएंगे इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आप फीटल हार्ट रेट अगर ये बढ़ती जा रही है, यहाँ से यूं, यहाँ से यूं, यहाँ से यूं, फीटल हार्ट है उसको इस तरीके से हम मेंशन करते जाएंगे ऑन दिस FHR। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा टाइम, फॉर एग्जाम्पल 1 o'clock पे हमने देखा कि जो उसका सर्विक्स है वो फुल्ली कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर डायलिटेशन। तो जहां से जिस तरीके से ये ग्राफ है वो उसको इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे। तो ये हमारा अलर्ट फेज के अंदर जो है 1 o'clock पे सर्विक्स फुल्ली डायलिटेशन हो गया है, 10 सेंटीमीटर जिसको बोलते हैं फुल्ली डायलिटेशन। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो हमारा क्लियर था, तो उस तरीके से हम क्लियर क्लियर लिखते जाएंगे अप टू दैट। नाउ बीपी जो है हमारा 100 से जितना भी आपका 160 या 150 या 140 है उस तरीके से उसका बीपी भी हम इस तरीके से मेंशन कर देंगे। ठीक है, एंड देन अब देखा कि 1 बजे तक फुल डायलिटेशन हो गया, और अप टू 120 या 130 के बीच में जो टाइम देखा था हमने उसमें स्पॉन्टेनियसली बर्थ हो चुका है बेबी का। ठीक है, तो हम उसको पूरा लिख देंगे नीचे, एक ही पैराग्राफ में नीचे मेंशन कर देते हैं कि एट 1:20 PM स्पॉन्टेनियस बर्थ ऑफ ए लाइव फीमेल इन्फेंट वेइंग, जिसका जितना भी वेट है, फॉर एग्जांपल 2.85 kg या 2.3 kg या 3 kg, जितना भी उसका वेट है वो सारी चीज इसमें लिखकर हम उसको इजीली एक ही पेज पर सारी चीज डिनोट करके कहीं भी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये नर्स का भी टाइम जो सेव होता है, क्योंकि वो इतने टाइम पे उन सब चीजों को मेंशन या लिखने बैठेगी तो और टाइम लग जाएगा। तो हम 1 ग्राफ पेपर पे ही उसका पूरा डिलीवरी तक जितना भी कोर्स हुआ था वो सारा चीज इसमें लिख सकते हैं। तो दिस इज योर पार्टोग्राफ। आई होप कि ये वीडियो आपको पार्टोग्राफ फिल करने में बहुत ही हेल्प करेगा, और आगे भी जुड़े रहिए हमारे RH हेल्थ केयर सिमुलेशन सेंटर के साथ। जुड़े रहने के लिए थैंक यू।